हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होगे। वेलकम टू 30th वीकेंड एनालिसिस ऑफ द इंडियन इक्विटी मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। निफ्टी का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है 23,767 पे। कहीं ना कहीं हम लोग 23,890 24,100 के लेवल के नीचे वापस से क्लोज करे हैं। एज पर माय एक्सपीरियंस दिस इज अ शेकआउट। अब यहाँ पे हम लोग इसके नीचे ही सस्टेन करते हैं अगले 2 हफ्ते तो और वीकनेस आएगी और हम लोग नीचे के लेवल्स ये टेस्ट करेंगे विच इज 23,260 से लेकर 23,460 वापस से टेस्ट हो सकता है अगर हम लोग कंटिन्यूअस 2 हफ्ते 23,890 के नीचे सस्टेन होते हैं तो। बट अगर अगले वीक हम लोग वापस से इसी सपोर्ट जोन, ये जो फिलहाल सपोर्ट जोन है, इसी के ऊपर आके हम लोग क्लोज करते हैं तो कहीं ना कहीं वापस हम लोग ऊपर की जर्नी तय करेंगे और 24,535 वापस से टेस्ट हो सकता है। इस वीक के फॉल की अगर बात करें तो मेजर जो सेलिंग प्रेशर आया है वो क्रूड ऑयल के सर्च के हिसाब से आया है। FIS का सेलिंग प्रेशर भी है, वीक करेंसी प्रेशर है, प्लस सेक्टोरल ड्रैग भी है। मेजर इंडेक्सेस जो है वहां पे भी हमें अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, जैसे ऑटो, मेटल, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, राइट। अब यहाँ पे हमें देखना है कि इतना जो कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है उसके बाद हम लोग क्या इसके नीचे सस्टेन होते हैं कि नहीं। ये फिलहाल एक ही क्लोज है बट दूसरा क्लोज कहाँ पे करता है नेक्स्ट वीक एंड उसके नेक्स्ट वीक। ये 2 हफ्ते हमें चेक करने होंगे कि हम लोग क्लोज कहाँ पे करते हैं। प्लस नेक्स्ट वीक मंथली क्लोज भी आएगा तो हम लोग उसका एनालिसिस नेक्स्ट वीक में करेंगे। बट यहाँ पे फिलहाल 2 हफ्ते हमें पेशेंटली वेट करना है। अब 2 हफ्ते में हम लोग नीचे के लेवल्स भी टेस्ट कर सकते हैं और वापस से ऊपर भी आ सकते हैं, राइट, बिकॉज वी आर प्योरली इन अ साइडवेज जोन। यहाँ पे हम लोग साइडवेज जोन में है, ठीक है। सो यहाँ पे बेरिशनेस नहीं है, फिलहाल वरी करने की आपको जरूरत नहीं है, बट हमें यही देखना है कि नेक्स्ट वीक हम लोग क्या करते हैं। ओके, सो ये है निफ्टी का व्यू। दूसरे जो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है वो है माइक्रो कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप। उसको एक बार देख लेते हैं। ये इंडेक्स है माइक्रो कैप 250 इंडेक्स। अब यहाँ पे देखो तो हम लोग स्ट्रक्चरली वेरी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। काफी हफ्तों से एक छोटे से रेंज में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। इस वीक भी हम लोग ने डोजी बनाई है, नीचे के लेवल्स को वापस से रिटेस्ट किया 24,489 को और वापस से हम लोग उसी जोन के अंदर, एक छोटे से रेंज के अंदर हम लोग ने क्लोज करा है, राइट। सो हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत कंसोलिडेट और करके तो ऊपर के लेवल्स वापस से टेस्ट हो सके 25,975 के आसपास। ये छोटे सेक्टर्स जो माइक्रो कैप कंपनीज या मिड कैप, स्मॉल कैप जो कंपनीज है उसके इंडेक्सेस है, यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ है रादर देन ब्रॉडर इंडेक्स जो कि टोटल मार्केट है, निफ्टी 500 है, निफ्टी 50 है। वैसे इंडेक्स में अपने को अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है बट यहाँ पे स्टोरी अलग है, ठीक है। सो ये था माइक्रो कैप इंडेक्स। नेक्स्ट इज स्मॉल कैप 100। यहाँ पे भी आप देखो तो हम लोग एक डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर है वहां से हम लोग निकले थे और यहाँ से उसी लेवल को वापस से हम लोग ने रिटेस्ट करा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये लो, इस वीक का लो ना टूटे या 18,600 जब तक सपोर्ट अच्छा खासा होल्ड कर रहा है उसके ऊपर तब तक ये बढ़िया स्ट्रेंथ में है। सो यहाँ पे भी एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट इज मिड कैप 150। यहाँ पे भी आप देखो तो यहाँ से स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हुई थी। कुछ हफ्ते हम लोग ने प्योर साइडवेज जोन में बिताए एंड मल्टीपल डोजीज फॉर्म हो रही है। यहाँ पे भी आप देखो तो प्योर स्प्रिंग टॉप है, यहाँ पे भी ये भी डोजी ही है। सो दिस मीन्स इंडिसिशन एक छोटे से रेंज में हम लोग साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं बट वापस से स्ट्रेंथ में आने को 22,845 के ऊपर हम लोग को क्लोजिंग चाहिए, राइट। और उसके बाद आगे की जर्नी वापस से स्ट्रेंथ में आनी शुरू होगी। नेक्स्ट इज निफ्टी मिड स्मॉल 400। यहाँ पे भी आप देखो तो ऑल टाइम हाईज को हम लोग ने काफी हफ्तों से टेस्ट कर रहे हैं हम लोग, राइट। उसके बाद ये थोड़ा एक सेल ऑफ आया है, वापस से हम लोग ने ये जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अभी सपोर्ट का काम करेगा। 20,600 से लेके 20,950 का ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अब ये सारे इंडेक्सेस या ब्रॉडर इंडेक्स में जब तक मेजर सेलिंग नहीं देखने को मिलती है और मेजर सपोर्ट लेवल्स जब तक जाते हमें देखने को नहीं मिल रहे तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो ये तो हो गए इंडेक्स की बात। अब देख लेते हैं कौन से सेक्टर्स में अच्छी खासी तेजी है। तो कुछ सेक्टर्स है जहां पे आपको आपकी नजर नेक्स्ट 1-2 हफ्ते के लिए होनी चाहिए, जहां पे स्ट्रेंथ है, तो उसे चेक कर लेते हैं। सो उसमें से पहला सेक्टर है निफ्टी फार्मा। फार्मा को देखे तो हम लोग को यहाँ से ही 22 जून की वीक से ही हम लोग को स्ट्रेंथ आती हुई दिखी थी एंड हम लोग ने कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट लेवल जो 25,600 के आसपास था वो हम लोग ने टेस्ट करा था। अब हम लोग प्योर साइडवेज जोन में वापस से फंसे बट स्ट्रक्चरली देखे तो हम लोग स्ट्रेंथ में फिलहाल है। ऊपर से थोड़ा सेलिंग प्रेशर आप देखोगे तो लास्ट 3 हफ्तों से हम लोग को सेलिंग प्रेशर एक्सपीरियंस हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग जब तक ये जो 6 जुलाई वाली वीक है उसके लो के नीचे जब तक हम लोग क्लोज नहीं करते या 25,040 का जो लेवल है उसके नीचे जब तक वीकली क्लोज नहीं आता तब तक ये स्ट्रेंथ में रहेगा और ऊपर के लेवल्स फिर टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। सो इसे आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। फार्मा के स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट में
होने चाहिए, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कौन लीडर है, राइट, और वहां पे आप अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज निफ्टी हेल्थ केयर। यहाँ पे भी हमें सेम स्ट्रक्चर देखने को मिला है। यहाँ से स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई थी, काफी हफ्तों से ये स्ट्रेंथ में है एंड अभी भी फिलहाल स्ट्रेंथ में है ही, क्योंकि सारे ब्रॉडर इंडेक्सेस में अगर सेलिंग प्रेशर आया है, बट यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा पॉज देखने को मिला है। छोटी सी रेंज में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। लास्ट 3 हफ्तों से यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर है, बट हम लोग अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। 16,000 के नीचे जब तक वीकली क्लोज करके हम लोग सस्टेन नहीं करते, तब तक इसमें वीकनेस वापस से आएगी नहीं, राइट। सो ये इंडेक्स भी आपके नजर में होने चाहिए। इसके साथ साथ निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स में भी सेम स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। सो ये 2 इंडेक्स हो गए, फार्मा एंड हेल्थ केयर। फिर कंजम्पशन, ईवी, ऑटो सेक्टर में 2 व्हीलर्स, एमएनसी, कैपिटल मार्केट्स एंड डिफेंस, ये सेक्टर्स में भी थोड़ी सी वीकनेस आई है, बट वो भी स्ट्रक्चरली देखा जाए तो अच्छा ही है, तो उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अब देख लेते हैं मार्केट ब्रेथ को। Percentage of stocks above their shorter term moving average is at 28%. Percentage of stocks above their medium term moving average is at 46%. And percentage of stocks above their long term moving average, which is 200 days moving average, is at 40%. So कहीं ना कहीं हम लोग वापस से एक साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं। 40 के लेवल्स के ऊपर हम लोग फिलहाल तो काफी हफ्तों से सस्टेन कर रहे हैं, बट जब तक 50 के ऊपर हम लोग क्लोज करके कम से कम 1-1.5 महीना सस्टेन नहीं करते, तब तक बुल रन एस्टैब्लिश नहीं होता है, राइट। बट फिलहाल स्ट्रक्चरली देखे तो एक अच्छा सीन है, बिकॉज हम लोग 40 के ऊपर एटलीस्ट कुछ हफ्तों से सस्टेन कर रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट ब्रेथ में थोड़ी बहुत सुधार तो है, बट हम लोग फिलहाल अभी भी बेयर फेज में ही है। तो साइडवेज जोन में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं, एक टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया मार्केट ब्रेथ का व्यू। सो निफ्टी में फिलहाल हम लोग शेकआउट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और अगर हम लोग 24,100 के नीचे ही हम लोग 2 हफ्ते बिताते हैं तो हम लोग वीक हो जाएंगे, और उसके ऊपर अगर हम लोग को क्लोज देखने को मिलता है तो वो बढ़िया साइन रहेगी, राइट। अब देख लेते हैं यूएस की मार्केट्स को। सो पहला है डाउ जोन्स इंडेक्स। यहाँ पे आप देखो कोई तो अच्छा खासा हमें 3 हफ्तों का पॉज देखने को मिला है। वापस से हम लोग 52,319 के नीचे 2 हफ्ते क्लोज करे हैं। इस वीक को देखें तो डोजी है, आगे की 2 वीक्स भी सेम डोजी थी, दैट मीन्स इंडिसिशन। बट ये जो 6 जुलाई वाली वीक थी उसके नीचे हम लोग इस हफ्ते क्लोज करे हैं। फिलहाल यहाँ पे एक साइडवेज जोन में कंसोलिडेशन होने की संभावना ज्यादा है, राइट, बिकॉज अच्छी खासी हम लोग ने काफी हफ्तों से रैली करी है। ऑल द वे फ्रॉम मार्च हम लोग विदाउट पॉज हम लोग रैली करते आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर 5-6 हफ्तों का एक पॉज देखने को मिलता है तो वो बढ़िया साइन रहेगी। नेक्स्ट इज नैस्डैक। नैस्डैक को देखें तो यहाँ पे हमें वीकनेस थोड़ी बहुत आती हुई नजर आ रही है। 28,628 के नीचे हम लोग ने 2 हफ्ते फिलहाल क्लोज करा है। अब इसके नीचे इस वीक का लो है 28,053। इसके नीचे अगर हम लोग 2 दिन भी बिताते हैं, क्लोज करते हैं, तो ये वीक हो जाएगा और काफी शार्प फॉल भी आ सकता है, और हम लोग ये लेवल्स को टेस्ट करते हैं। 26,000, 25,800 के लेवल्स को हम लोग आराम से टेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखना है कि कोई फॉलो थ्रू हमें देखने को मिलता है कि नहीं, कि वापस से हम लोग इस जोन के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। फिर है S&P 500। तो यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है, हम लोग एक साइडवेज जोन में फंसे हैं। सो यहाँ पे ही हम लोग ने डिस्कस करा था कि यहाँ पे रिस्क बहुत ही बड़ा है, वेट फॉर अ नाइस कंसोलिडेशन, एंड हम लोग ऑलमोस्ट 7-8 हफ्तों से एक साइडवेज जोन में अच्छे से कंसोलिडेट कर रहे हैं। अब जब तक हम लोग को ये ऑल टाइम हाइस के ऊपर अच्छा बढ़िया सा बुलिश कैंडल का क्लोज देखने को नहीं मिलता, तब तक हमें यहाँ पे पेशेंटली वेट करना है, ठीक है। सो गुड साइन कंसोलिडेटिंग। नेक्स्ट इज इमर्जिंग मार्केट्स। इमर्जिंग मार्केट्स को भी देखें तो यहाँ पे एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला है, एंड हम लोग ने 62-58 के लेवल्स को वापस से टेस्ट करा है, जो कि पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे, अब अच्छा सा सपोर्ट का काम कर सकता है। सो जब तक इस वीक के लो के नीचे, मतलब 62-58 के नीचे हम लोग वीकली क्लोज करके सस्टेन नहीं करते, तब तक इसमें भी वीकनेस नहीं आएगी। यहाँ पे ही फिलहाल सपोर्ट लेके कुछ हफ्ते यहाँ पे बिता सकता है, या वापस से इस रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। अभी फिलहाल साइडवेज जोन में है, डाउन ट्रेंड तो फिलहाल है ही, बट 62-58 के लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये हो गया यूएस की चर्चा। जैसा हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि एक अच्छा खासा पॉज हमें देखने को मिलना चाहिए, तब तक हम यहाँ पे ऑल टाइम हाइस के आसपास कहीं पे भी हम लोग अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस ना ले, बिकॉज रिस्क बहुत बड़ा है, और आप देख सकते हो कैसा सेलिंग प्रेशर है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। उसे देख लेते हैं। सो यहाँ पे कॉपर का फ्यूचर का चार्ट है। हम लोग एक बड़ी सी रेंज में हम लोग साइडवेज, प्योर साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ उतना खास नहीं है, ये रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है, ग्रे एरिया, एंड उसी के अंदर हम लोग वापस से आ गए हैं, और उसी के अंदर हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं। काफी बड़ी रेंज है, एंड काफी हफ्तों का यहाँ पे एक पॉज होना चाहिए। तो प्योर साइडवेज है कॉपर। नेक्स्ट इज गोल्ड।
गोल्ड फ्यूचर्स को भी हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस फेस करके हम लोग वापस से नीचे के लेवल्स में आए, बट यहाँ पे भी एक बहुत ही बड़ी रेंज है 135 से लेके 180 का, यहाँ पे प्योर साइडवेज जोन में फंसे है, तो वॉलेटिलिटी आपको नीचे ऊपर देखने को एवरी टाइम मिलेगी। सो यहाँ पे भी सेम सीन, वी आर इन अ प्योर साइडवेज जोन। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर में भी सेम, हम लोग इस जोन और ये अपर जोन के बीच में हम लोग फिलहाल साइडवेज कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। फिलहाल वापस से 222 के आसपास ही हम लोग ने क्लोजिंग करा है, विच इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट, एंड यहाँ पे ये मेन सपोर्ट है, बट उसके बीच में हम लोग कंसोलिडेट कर रहे हैं साइडवेज जोन में ऊपर और नीचे। प्रेशियस मेटल्स में उतना खास नहीं है, प्योर साइडवेज जोन में हम लोग फंसे हैं, रेंज काफी बड़ी है, तो यहाँ पे फिलहाल पोजिशनली या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आपको फिलहाल के लिए प्लान नहीं करने, अनलेस एंड अनटिल हम लोग ये लेवल के ऊपर आके 2 से 3 हफ्ते कंटिन्यूअस बेसिस पे सस्टेन करें, राइट। तब तक इसमें मोमेंटम नहीं आएगा, जो मोमेंटम चाहिए होता है वो मोमेंटम नहीं आएगा। नेक्स्ट इज क्रूड। तो यहाँ पे ब्रेंट को देखे तो वापस से एक हम लोग रिबाउंस करके 87 के ऊपर वापस से इस वीक हम लोग ने क्लोजिंग करी है, हम लोग सस्टेन हुए हैं। लास्ट वीक भी हम लोग ने इसके ऊपर क्लोज करा था, एंड इस वीक भी हम लोग ने यहाँ पे एक अच्छा खासा स्विंग देखा है। सो यहाँ पे हमें कॉशियस होना है, इसी के कारण हमारी मार्केट्स में एक सेल ऑफ देखने को मिला है। अनसर्टनिटी है ईरान यूएस के वॉर के कारण, इसमें भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। सेम स्ट्रक्चर क्रूड में भी है, यहाँ पे भी हम लोग 88 के ऊपर वापस से क्लोज करे हैं। सो नॉट अ गुड साइन, यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी तो इक्विटी मार्केट्स में उतनी तेजी नहीं बन सकती, बट वो अच्छा है, हम लोग प्योर साइडवेज जोन में है एंड सेलिंग प्रेशर है, बट हम लोग काफी अच्छे से उसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रक्चरली देखे तो यूएस की मार्केट्स में भी अच्छा खासा पॉज है, इंडियन मार्केट्स में ब्रॉडर लेवल पे थोड़ा सेल ऑफ हमें देखने को मिला है, बट माइक्रो कैप्स, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आर सस्टेनिंग वेरी वेल। ओवरऑल मार्केट वीक है, बट यहाँ पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग डिसीजंस अगर आपको लेने हैं तो जो इंडेक्सेस में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, जैसे हम लोग ने डिस्कस करा फार्मा, हेल्थ केयर, वो 2 सेक्टर्स है जो कि फिलहाल अच्छे खासे स्ट्रेंथ में है, एंड दूसरे इंडेक्सेस जहां पे हम लोग ने डिस्कस करा था उसमें भी आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग डिसीजंस को प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट 2 हफ्ते हमें वेट करने हैं, एंड 2 हफ्तों में हमें ये जो शेकआउट है उसका कंफर्मेशन देखने को मिलना चाहिए कि वापस से हम लोग ऊपर के लेवल्स को टेस्ट करें, राइट। अगर हम लोग 24,100 के नीचे 2 हफ्ते क्लोज करते हैं तो वो वीक माना जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज द एनालिसिस ऑफ द करंट वीक। हम लोग मिलेंगे ऐसे एनालिसिस के अगले वीडियो में। अंटिल देन एंजॉय दिस वीकेंड, थैंक यू वेरी मच।